हेलो दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन में USGS अर्थ एक्सप्लोरर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करें और डाटा कैसे डाउनलोड करें वो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद सर्च करना है USGS अर्थ एक्सप्लोरर। सबसे पहले उसको डेस्कटॉप पर ले जाना है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा यूज़र नेम का, न्यू पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का। तो यहाँ पर आपको अपना एक यूनिक यूज़र नेम है वो डालना है, फिर आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। नीचे आपको जो यूज़र नेम रिक्वायरमेंट्स और पासवर्ड रिक्वायरमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है, कहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करना है और कहाँ पर आपको यूनिक सिंबल। मैं फटाफट अपने पासवर्ड क्रिएट है वो कर लेता हूँ। मेरे पासवर्ड क्रिएट अभी सही हो चुके हैं। नीचे आप देखोगे तो सारे के सारे ग्रीन टिक ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इन्वर्ट सेक्टर डू यू वर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं किस सेक्टर में आप वर्क कर रहे हो या करना चाहते हो या उसके रिगार्डिंग आप जो डाटा चाह रहे हो इस साइट से। तो यहाँ पर मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट है वो कर लेता हूँ और नीचे वाले ऑप्शन पर नो ही रख लेना है आपको। अब यहाँ पर अदर प्लीज़ स्पेसिफाई के अंदर आप कोई अदर मतलब स्पेसिफाई कोई अलग आपके पास जो आइडिया है उससे रिलेटेड या कहाँ वर्क कर रहे हो आप। जैसे मैं अभी रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पर डाटा चाहता हूँ तो आप जैसे रिसर्च वर्क हो गया या और भी आपका प्रोजेक्ट हो गया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद डज यूर वर्क वाले ऑप्शन पर ही जो आपको यूज़ रिमोटली सेंस्ड, इसमें आपको ये सी रखना है। और नीचे आप जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स है, उसमें से आप कोई सा यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ से आप ले सकते हो, यानी कि वो सिलेक्ट कर सकते हो आप किसके अंदर। और भी है जैसे अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हो। मैं यहाँ पर एक बार कर लेता हूँ। आई हैव नॉट यूज़ वाला भी मैं देख लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला जो है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसमें जो भी आपका फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद अदर एप्लीकेशंस के अंदर आप जैसे कोई इसका अदर यूज़ किस पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो आप डाटा को, वो यहाँ से मेंशन कर सकते हो। और नीचे आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा ओवर द नेक्स्ट ईयर वाले अप्रोक्सीमेटली वाले। इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप जो है नन ऑफ द डाटा, ए लिटल ऑफ डाटा, यानी कि आपको किस प्रकार से थोड़ा डाटा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और सिलेक्ट एक्सेस इंपॉर्टेंस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा है या कुछ है आपको ज़रूरत है, तो मैं भी यहाँ पर सम ही कर रहा हूँ। उसके बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको है वो अब आपको यहाँ पर मेन काम करना है। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, कंपनी नेम, एड्रेस टू, कैटेगरी, सिटी, आपका पिन और ईमेल, कंफर्म ईमेल और टेलीफोन नंबर है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम या आपका जो फर्स्ट नेम है ना वो डालना है, पूरा का नाम। उसके बाद लास्ट नेम आपको डालना है। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह डाल कर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे अब देखो ये ऑप्शन आ गया आपके सामने लॉगिन का। तो ये बोला रिटर्न टू लॉगिन पेज। अब आपको रिटर्न टू लॉगिन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप आ जाओगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपने जो अपना जो यूज़र नेम क्रिएट किया था वो यूज़र नेम डालना है और आपको जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर और साइन इन विद USGS पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने होम पेज आ चुका है जहाँ पर आपको डाटा कलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ सिर्फ वर्ल्ड इमेजरी के अंदर। अब यहाँ पे सिंपल आप जैसे लैपटॉप या PC पर जैसे डाउनलोड करते हो डाटा, ठीक वैसे आप अपने फ़ोन के अंदर भी डाटा डाउनलोड कर सकते हो। बाद में उसको आप अपने PC या फिर लैपटॉप के अंदर उसको एक्सपोर्ट करके जो है यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो आप अपने फ़ोन के अंदर भी USGS अर्थ एक्सप्लोरर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।